जी दोस्तों नमस्कार, मैं शाहनवाज भाई उन्नत गोट फार्म से बोल रहा हूँ। दोस्तों आप जैसा कि जानते हैं कि मेरा फार्म जो है वो बर्बरी पालन का फार्म है। सिर्फ हम लोग बर्बरी पाला करते हैं। अभी ठंडी का मौसम चल रहा है, तो सबसे पहली बात कि ये मैं आपको बता दूं कि नए किसान या पुराने किसान जो भी किसान हैं अपनी बकरियों को देखभाल ठंडी में कैसे करें। सबसे बड़ी बात ये है कि अपने जैसे ठंडी का मौसम इस वक्त में बकरियाँ बहुत ज़्यादा बीमार पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं। तो इस परेशानी से बचने के लिए उसके रख रखाव को बेहतरीन से बेहतरीन बनाना है। ये शाम का वक्त है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं आपको दिखा दूं, ये रात है। ये दिख रहा होगा एकदम पूरा अंधेरा, फुली अंधेरा है। लगभग 7 साढ़े 7 के आसपास में हो रहे हैं। ये आपको दिख रहा होगा 7 बजे के आसपास में हो रहा है, पूरा अंधेरा। ये लाइट का रोशनी दिख रहा है। ये हमारे फार्म के ऊपर आने का सीढ़ी है, जो मेरा पालन घर है। देखिए फार्म में हमने क्या किया कि चारों तरफ पर्दा पूरी तरह पैक किया हुआ है। इसमें थोड़ी सी भी हवा आने की हमने जगह नहीं छोड़ रखी है। बाकी लाइट वगैरह जो ट्यूब लगते हैं वो ट्यूब लगे हुए हैं। शाम के वक्त में बकरियों को दाना दे गया हुआ। देखिए सारी की सारी बकरियां एकदम नीट एंड क्लीन है और किसी को भी बोरे की ज़रूरत नहीं है। अपने फार्म के अंदर के क्लाइमेट, अपने फार्म के अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो इस हिसाब का होना चाहिए कि बकरियों को ठंडा महसूस ना हो। बकरी को ठंडा महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस चीज़ का पता कैसे चले? तो इस चीज़ का पता हम खुद लगा सकते हैं। अगर हमें ठंड लग रही है बारे के अंदर में, बकरी के फार्म के अंदर में, तो इमीडिएट की बकरी को भी ठंडी लग रही होगी। अगर हमें ठंडी नहीं लग रही है तो बकरी को भी नहीं लग रही होगी। तो ये चीज़ हमें देखना। अगर हमारा महसूस है कि नहीं ठंडा लग रहा है तो इसको बोरे की ज़रूरत पड़ेगी या कुछ और भी इंतजाम करने पड़ेंगे जिससे बकरियों को ठंडी ना लगे। देखिए सारी की सारी बकरियाँ, शाम का वक्त है, आपने देखा कि किसी को भी ऐसा नहीं लग रहा है कि हाँ बकरी ठंडी के मारे कुकुर रही है या ठंडी के कारण अपने बाल को खड़े की हुई है। देख सकते हैं ये सारा का सारा जानवर जितना है बर्बरी अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो रखा हुआ है वो भी एकदम टॉप क्वालिटी की बर्बरी रखा है, जो कम्प्लीटली अपने फार्मिंग के लिए सिर्फ इसके हम लोग बच्चे बेचा करते हैं। और वो भी कम्प्लीटली स्टॉल फीडिंग वाला जानवर, जो कि आप देख रहे हैं गेहूँ का भूसा, चोकर और चने का छिलका। बहुत सारे लोगों का ये कमेंट होता है कि हाँ गेहूं का भूसा चोकर खाकर बकरी इस कदर नहीं हो सकती। तो वैसे बंदे आंख खोल कर देख लें तो देखिए बकरी क्या खा रही है और किस कदर बेचैनी और लड़ कर खा रही है, आप ये देख सकते हैं। और एक दो बकरी नहीं, सारी की सारी बकरियां आप देख रहे होंगे, सारी बकरियां हमारे यहाँ की वही खा रही है। माशाल्लाह एक से एक खूबसूरत, अल्लाह बुरी नज़र से बचावे। देखिए कैसे खा रही है। वही भींगा भी नहीं दे रहे हैं हम लोग, सूखा दे रहे हैं। गेहूं का भूसा है, चोकर है, चने का छिलका है। देखिए एक लाइन से सारी की सारी बकरियां वही खा रही है। और माशाल्लाह सारी बकरी चिकनी है। ये भी बकरी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ आपको दुबली नहीं दिखेगी। और सबके कान एकदम रॉकेट। ऐसे ठंडी के मौसम में तो किसी भी किसान भाई को चाहिए कि हाँ अपने फार्म में बकरियों को बोरा बांध कर रखें। हमारे यहाँ बकरियों की संख्या अधिक होने के कारण थोड़ा सा टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है, इसलिए कि बकरी अधिक जब होती है तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है इसके अंदर। देखिए माशाल्लाह क्या खूबसूरती है। बकरी फार्म का मतलब जो बंदे ट्रेडिंग करते हैं, जो ट्रेडर हैं, उन्हें क्या मालूम कि हाँ बकरी क्या चीज़ होती है और कैसे होती है। वो तो सिर्फ यही जानते हैं कि हाँ बाहर से लेकर आना और बेचना है। बकरी से मोहब्बत उनको होगी जो कि बकरी के पालन करेंगे। उनको किस हिसाब से रखना है, क्या खिलाना है, क्या पिलाना है। जी आप देख सकते हैं एक से एक माशाल्लाह खूबसूरत खूबसूरत बर्बरी। और एक दो बर्बरी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह 165 पीस बर्बरी हमारे फार्म में है। और कंप्लीट वो भी टोटली की टोटली स्टॉल फीडिंग वाली। इधर भी देख सकते हैं आप, एक से एक नायाब चीज़। ऐसे तो कहा जाता है कि बकरी जो होती है वो बरकत की चीज़ होती है, और हकीकत में बरकत की चीज़ होती है। लेकिन लोग सब्र के साथ करें तो, लोगों के पास सब्र ही नहीं है, इसलिए लोग फार्म नहीं कर पाते हैं। बाहर से लेकर आना और बेच देना है।
देखिए आगे का तो हमने दिखाई दिया था और पीछे से भी देख लीजिए कि बर्बरी क्या चीज़ होती है। देखिए कंप्लीटली नीट एंड क्लीन बर्बरी, इसे कहते हैं बर्बरी। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि फार्मिंग में लोग सबसे पहले धोखा इस वक्त में खा जाते हैं कि एक तो बकरी खरीदने में धोखा खाते हैं, तो दूसरा बकरी का सेवा नहीं कर पाते हैं। स्टाफ पर डिपेंडेंट होकर कभी भी कोई काम किया नहीं जा सकता, स्पेशली खास के बर्बरी का। देखिए ये हमारे अमजद भाई, ये बकरी के बच्चों से बहुत मोहब्बत करते हैं। देखिए बर्बरी की बकरी के बच्चे क्या चीज़ होते हैं वो सामने आपको दिखेगा। मात्र ये 1.5 महीने की पटियाई है। देख रहे हैं बकरी की क्वालिटी। अमजद भाई थोड़ा सा पीछे का दिखाइएगा। देखिए, देख रहे हैं बच्चा दूध पीने के लिए अभी आया है, क्या खूबसूरती है। देखिए एक लाइन से सबके पीछे देख सकते हैं आप, सबके पीछे देखिए। हमने कुछ पीस ब्लैक बर्बरी भी रखा हुआ है और ये बारह जो है हमारा यहाँ बोर का बारह है। हमने बोर 6 पीस लाया है, 6 पीस फीमेल और 2 पीस मेल है हमारे पास। बोर की भी क्वालिटी का हमने पूरा ध्यान रखा। हमने कोशिश ये किया कि जिस तरह हम लोग बर्बरी की क्वालिटी रखते हैं उसी तरह बोर की भी क्वालिटी रखें, ताकि उसके बच्चे एक से एक खूबसूरत ब्रीड आए और प्योर ब्रीड काम करें। क्रॉस ब्रीड पे भाईजान हम लोग काम नहीं करते। ट्रेनिंग में अधिकतर ये कहा जाता है कि क्रॉस ब्रीड पे काम करें, क्रॉस ब्रीड पे, लेकिन हम उसमें विश्वास नहीं करते हैं। हम जो विश्वास करते हैं वो कम्प्लीटली ओरिजिनल ब्रीड पे। ओरिजिनल ब्रीड की बात ही अलग होती है। लोगों को हम क्या करके बेचेंगे कि हाँ हमारे पास ये क्रॉस ब्रीड है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी हमारे फार्म का रिलीज़ हो वो आप तक को मिल सके और इसका कुछ ना कुछ फ़ायदा आपको मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।